वेलकम एवरीवन। हम इस सीरीज़ में एरेस के ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि कोडिंग राउंड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है उसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है सर्च एन एलिमेंट इन अ सॉर्टेड एंड रोटेटेड एरे। अब ये जो बोल रहा है सॉर्टेड एंड रोटेटेड एरे का क्या मतलब है यहाँ पे। सपोज दैट कि हमारे पास एक एरे है जो कि सॉर्टेड है। तो हमने ले लिया ऐसे ही एक एरे सॉर्टेड। ये हमारा एरे है जो कि हमारा सॉर्टेड एरे है। अब इसने बोला कि सॉर्टेड भी है वो एरे और रोटेटेड भी है। तो सॉर्टेड तो हमारा ये एरे है और अगर इसको हम रोटेट कर दें, चाहे हम इसको एक एलिमेंट से रोटेट कर दें या फिर दो एलिमेंट से रोटेट कर दें या फिर थ्री एलिमेंट से कर दें, तो हमारा ये जो एरे होगा ये सॉर्टेड भी होगा और रोटेटेड भी होगा। तो मान लीजिए हमने इसको दो एलिमेंट से रोटेट कर दिया, तो हमने आगे के जो दो एलिमेंट हैं उनको पीछे भेज दिया। तो हमारा जो एरे होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा 3 4 5 6 1 2। तो हमारा जो फाइनल एरे होगा वो कुछ ऐसा होगा। ये पहले सॉर्टेड था, फिर हमने इसको रोटेट कर दिया, तो अब जो हमारा एरे है वो सॉर्टेड एंड रोटेटेड एरे है। तो हमारा जो आज का जो कॉन्सेप्ट है वो ये बोल रहा है कि सर्च एन एलिमेंट, हमें एलिमेंट को सर्च करना है इन अ सॉर्टेड एंड रोटेटेड एरे। हमें एक ऐसा एरे गिवन होगा और उसमें हमें अपने एक एलिमेंट को सर्च करना है। तो सपोज दैट कि हमारा जो इनपुट है हमें ये मिलता है। इस एरे को देखिए, तो इस एरे में क्या है कि ये जो हमारा एरे है वो सॉर्टेड है और रोटेटेड भी है। तो इसको आप देख पा रहे होंगे कि जो 1 2 3 है, ये अगर हम सॉर्टेड होते तो ये आगे होता, लेकिन ये सॉर्टेड भी है और रोटेटेड भी है, तो इसलिए 1 2 3 हमारा पीछे से चला गया क्योंकि ये रोटेटेड एरे है। तो हमें ये एरे गिवन है और हमें एक की दे रखी है की इक्वल टू 3। मतलब हमें फाइंड करना है कि इस एरे में जो 3 है उसका इंडेक्स कौन सा है। सर्च करना है हमें ये एलिमेंट और वापस करना है, रिटर्न करना है हमें इस एलिमेंट का इंडेक्स, मतलब कि 8। और देखिए हमें आउटपुट में 8 मिला है। तो आपको कुछ कुछ क्लियर हो रहा होगा कि हमें क्या बोलना चाह रहा है ये क्वेश्चन। हमें इनपुट में एक सॉर्टेड एंड रोटेटेड एरे मिलेगा और हमें एक की मिलेगी। तो हमें इस की का जो इंडेक्स है इस इनपुट में उसको रिटर्न करना है आउटपुट में दिखाने के लिए। और अगर हमारी जो की होगी वो अगर हमारे एरे में नहीं है तो हम -1 रिटर्न कर देंगे क्योंकि वो हमारे एरे में है ही नहीं वो एलिमेंट। ठीक है, तो अब इसको हमें और एक जो मेन बात है यहाँ पे फोकस करने की वो ये है कि हमारा जो आउटपुट आना चाहिए वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ लॉग एन के बीच में आना चाहिए, ओ लॉग एन। और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो O1 होगा। मतलब कि सिंपल है कि हमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O1 दे रखा है तो हमें सेम एरे में ही मॉडिफिकेशन करनी है। और O log n दे रखा है तो यहाँ पे एक सर्चिंग है, और सर्चिंग में O log n कब होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जब हम बाइनरी सर्च यूज करते हैं। बाइनरी सर्च, तो हमें यहाँ पे बाइनरी सर्चिंग यूज करेंगे अपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए। तो अब हम इसके अप्रोच की तरफ मूव ऑन करते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे परफॉर्म करेंगे ओ लॉग एन टाइम में। हमें इसमें फाइंड करना है कि 3 जो है, मतलब जो भी हमें की दिया होगा वो किस इंडेक्स पे है, हमें वो फाइंड करना है। देखिए अगर हम इसे सिंपली अगर हम लीनियर सर्च का यूज करते हैं तो ये ओ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेगा, लेकिन हम फाइंड कर लेंगे, अपना आंसर हमें मिल जाएगा, लेकिन वो ओ एन टाइम में मिलेगा। लेकिन हमें चाहिए ओ लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसलिए हमें एक अप्रोच फॉलो करना पड़ेगा जिसके बाद ही हमें ओ लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिल सकती है। तो वो अप्रोच क्या है? अप्रोच बोल रहे हैं हमें कि हमें फाइंड करना होगा पाइवट पॉइंट। अब पाइवट पॉइंट का मतलब क्या है? पाइवट पॉइंट का मतलब ये है कि हमें एक ऐसा एलिमेंट फाइंड करना पड़ेगा एरे में जिस एलिमेंट के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट हो वो उससे छोटा हो। हमें ये जो हमारा पॉइंट है ये वाला मान लीजिए, तो ये जो पॉइंट है इसके बाद का एलिमेंट इससे छोटा है। ये इस पॉइंट की खास बात है और इसे ही हम पाइवट पॉइंट बोल रहे हैं।
तो हमें अपने एरे में इस पॉइंट को फाइंड आउट करना है, एक ऐसा एलिमेंट जिसके बाद का जो दूसरा एलिमेंट है वो इससे छोटा है। सिर्फ यही एक ऐसा एलिमेंट है इस एरे में जिसके बाद का एलिमेंट इससे छोटा है, और हमने इसको पाइवट पॉइंट बोला है अपना। ठीक है, तो हमें सबसे पहले अपना पाइवट पॉइंट फाइंड करना है, और उसके बाद जो हमारा दूसरा टास्क होगा वो ये होगा कि हमारी जो एरे है, ये जैसे ही हमें अपना पाइवट पॉइंट मिल जाएगा, ये हमारी एरे को दो पार्ट में हम डिवाइड कर देंगे, अपने एरे को दो सब एरेज में, तो यहाँ से यहाँ तक की जो सब एरे होगी वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, ये पता है हमें, आप देख भी सकते हैं 5 6 7 8 9 10। और जो यहाँ से यहाँ तक की एरे है 1 2 3 तक, 1 2 3 जो है वो सॉर्टेड है, ये हमें पता है। तो अब हम इसमें इंडिविजुअली इस सब एरे में और इस सब एरे में अपना एलिमेंट फाइंड करेंगे बाय द हेल्प ऑफ बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च की हेल्प से हम इस सब एरे में और इस सब एरे में अपना एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे, और उसका जो इंडेक्स होगा उसको हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है जी, तो हमें ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। तो गाइस हमने थोड़ा सा इसको थ्योरेटिकल तो समझ लिया है, पर अब हम इसको थोड़ा सा इसका कोडिंग थोड़ा समझ लेते हैं, और फिर हम अपने जीएफजी के इंटरफेस पे जाएंगे, इसको एक्चुअल एनवायरनमेंट में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ठीक है गाइस, मैंने आपको फर्स्ट अप्रोच में ये बताया था कि हमें अपना सबसे पहले पाइवट पॉइंट फाइंड करना है। पाइवट पॉइंट क्या होगा हमारा, जिस एलिमेंट के बाद उससे छोटा एलिमेंट हमें मिलेगा तो उसे हम अपना पाइवट पॉइंट बोलेंगे। वो पॉइंट एक ही होगा एरे में जहाँ पे हमारा जो एलिमेंट होगा वो बड़ा होगा अपने बाद के एलिमेंट से। ऐसा क्यों होगा गाइस, क्योंकि हमने अपने सॉर्टेड एरे को रोटेट करा हुआ है, तो रोटेट करने में छोटे एलिमेंट हमारे पीछे जा रखे हैं, और उसकी वजह से हमें एक ऐसा पॉइंट मिल रहा है जो कि पहला एक बड़ा एलिमेंट है और उसके बाद हमें छोटा एलिमेंट मिलेगा। तो ठीक है, हमने अपना फाइंड पाइवट का हमने एक अपना फंक्शन बनाया अलग से। अब देखिए गाइस, जो मैंने कोडिंग करी है वो जावा में करी है। यहाँ पे आप कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, पर कॉन्सेप्ट यही लगेगा, आपको अपना इम्प्लीमेंट करना होगा अपने कोड में। कोई भी लैंग्वेज आप यूज़ कर सकते हैं। तो हमने अपने फंक्शन में क्या ले लिया, हम अपने एरे ले लिया है हमने, क्योंकि हमें सेम एरे में ही मॉडिफिकेशन करनी है। और हम अपना लो ले रखा है, अपना फर्स्ट एरे का फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स ले रखा है, और हाई ले रखा है, अपना लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स ले रखा है। तो देखिए, ये जो दोनों कंडीशन है हमारी, ये जो दोनों कंडीशन है वो ये बोल रही है कि अगर हाई लेस देन लो है, हाई लेस देन लो तो कोई सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा, अपना जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसका जो इंडेक्स होगा वो छोटा होगा लास्ट एलिमेंट के इंडेक्स से। और ये कंडीशन तभी अराइज हो सकती है कि जब हमारे एरे में हमें अपना जो हमें एलिमेंट चाहिए, पाइवट पॉइंट चाहिए, वो अगर हमें मिले ही ना, और ऐसे करते करते हमारा हाई जो है वो छोटा हो जाए लो से और लो बड़ा हो जाए हाई से, तो ये कंडीशन तभी बनेगी जब हमारा एलिमेंट हमारे एरे में नहीं है, और उस कंडीशन में हम -1 अपना पास कर देंगे। क्योंकि हमने बोला था कि अगर हमें अपना जो वैल्यू है, की वैल्यू है, उसको अगर वो हमें एरे में नहीं मिलेगी तो हमें -1 मिलना चाहिए, वैल्यू आउटपुट जो हमारा है वो -1 आना चाहिए। इसके बाद हमें ये बोल रहे हैं कि हाई और लो का वैल्यू सेम हो जाए, तो सेम कंडीशन है, एलिमेंट डू नॉट फाउंड, तो उसमें भी हम -1 पास कर देंगे अपना। उसके बाद देखिए, हमने अपना जो हमारा फाइंड पाइवट है, हमें यहाँ पे इस फंक्शन में अपना पाइवट पॉइंट निकालने की हमने कोशिश करी है पूरी। तो अब देखिए, इसके बाद हमने अपना एक मिड पॉइंट निकाला है, जो कि आपको पता है कैसे निकालते हैं, लो प्लस हाई डिवाइडेड बाई 2। तो हमने मिड निकाल लिया अपना। तो अब हम ये बोल रहे हैं कि अगर जो हमारा मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट जो हमारा मिड इंडेक्स है, उसका जो एलिमेंट है, मिड इंडेक्स का जो एलिमेंट है उसके बाद के इंडेक्स से, उसके बाद के इंडेक्स के एलिमेंट से वो बड़ा है, मतलब कि जो पहला एलिमेंट है वो बड़ा है और जो दूसरा एलिमेंट है वो छोटा है, तो इस कंडीशन में हम रिटर्न कर देंगे मिड, और ये मिड ही हमारा पाइवट पॉइंट होगा, क्योंकि जो हमारा जो मिड पे जो मिड इंडेक्स पे जो हमारा वैल्यू है वो बड़ा है उसके बाद के इंडेक्स से, उसके बाद के इंडेक्स की वैल्यू से बड़ा है। तो यही हमारा पॉइंट है। हमने इस पर डिस्कस भी करा था कि पाइवट पॉइंट कौन सा होता है।
और उसके बाद हमने दूसरा कंडीशन दे रखा है कि अगर हमारा जो मिड इंडेक्स पे जो वैल्यू है और जो उससे पहले मिड -1 इंडेक्स पे जो वैल्यू है, अगर मिड -1 इंडेक्स का वैल्यू बड़ा होगा मिड के वैल्यू से, तो हमारा जो मिड -1 वाला है वो हमारा पिवट पॉइंट होगा, क्योंकि भाई ये जो इंडेक्स है वो पहले आ रहा है और ये इंडेक्स बाद में आ रहा है। और अगर पहला वाला एलिमेंट बड़ा है बाद के एलिमेंट से, तो हमारा जो पहला वाला एलिमेंट है वही हमारा पिवट पॉइंट है। तो हमने उसका ही इंडेक्स पास आउट कर दिया है कि हमें यही चाहिए पिवट पॉइंट अपना। और देखिए अगर हम मिड पे जो कंपैरिजन कर रहे हैं और इस पे अगर हमें अपना पिवट पॉइंट नहीं मिलता है, तो फिर हम ये अपना ये वाला पॉइंट लगाएंगे कि अगर हमारा जो मिड का जो वैल्यू है, मिड का वैल्यू अगर वो लेस देन और इक्वल टू है, जो मिड का वैल्यू है वो छोटा है फर्स्ट वैल्यू से, फर्स्ट इंडेक्स, ये हमारा फर्स्ट इंडेक्स है, फर्स्ट इंडेक्स के वैल्यू से अगर जो मिड पे जो वैल्यू है वो छोटी है। अब ये मतलब हमारा जो फर्स्ट वैल्यू है वो बड़ा है और जो मिड पे है वो छोटा है, तो वो एक ही केस में होगा कि हमारा जो पाइवट पॉइंट है वो लोअर से मिड के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसीलिए हमने अपना फाइंड पाइवट पे हमने अपना रिवर्स लूप लगा दिया है, L टू मिड -1 तक चलाया अपना फाइंड पाइवट पे, ये हमारा लूप लग गया है इस पे। फिर हमने अगर ये कंडीशन नहीं होता है, अगर हमारा L से मिड -1 के बीच में एलिमेंट नहीं होगा, तो फिर कहाँ पे होगा? तो फिर हमारा मिड +1 से हाई के बीच में हमारा पाइवट पॉइंट होगा, सिंपल। तो इसीलिए हमने रिटर्न फाइंड पाइवट मिड +1 से हाई के बीच में अपना फाइंड करना शुरू कर दिया पाइवट पॉइंट। ठीक है गाइज, तो हमें फाइंड पाइवट की पॉइंट की तो थ्योरी समझ में आ चुकी है। उसके बाद अगर हमें पाइवट एलिमेंट मिल जाएगा, पाइवट पॉइंट मिल जाएगा हमें, तो हम अपने एरे को 2 सब एरेज में डिवाइड कर देंगे और फिर दोनों सब एरेज पे हम इंडिविजुअली बाइनरी सर्च लगाएंगे और अपना जो हमारा रिक्वायर्ड डेटा है उसका इंडेक्स फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हमने अपना एक फंक्शन बनाया है बाइनरी सर्च नाम का, और इसमें हमने अपना फर्स्ट इंडेक्स का वैल्यू दिया है और लास्ट इंडेक्स का वैल्यू दिया है, और जो हमारा की है उसका वैल्यू दे दिया है जो हमें फाइंड करना है डेटा। ठीक है गाइज, फिर इसके बाद हमने क्या करा, वही कंडीशन हाई, अगर हाई छोटा है लो से, तो हम रिटर्न -1 कर रहे हैं, हमें अपना एलिमेंट मिला ही नहीं है तो हमें -1 रिटर्न करना पड़ेगा। और फिर हमने अपना बाइनरी सर्च का एल्गोरिथम पूरा लगाया हुआ है कि मतलब हमने मिड निकाल लिया लो प्लस हाई डिवाइडेड बाई 2 से, और उसके बाद हमने क्या करा कि हमने देखा कि भाई जो हमारा की का वैल्यू है वो क्या मिड वाले वैल्यू के इक्वल है, जो हमारा मिड इंडेक्स वैल्यू है और जो की का वैल्यू है, अगर ये इक्वल हुए तो हमारा जो मिड वाले वैल्यू का जो इंडेक्स है वही हमारा एक्चुअल डेटा का इंडेक्स है, तो हम उसी को रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद अगर हमारा जो मिड इंडेक्स पे जो वैल्यू है अगर वो हमारा की नहीं है, तो या तो फिर की उस वैल्यू से बड़ा होगा और या तो उससे छोटा होगा, और अगर की मिड वाली वैल्यू से बड़ा है तो हम अपना बाइनरी सर्च, फिर हमारा जो सर्च करने का जो रेंज होगा वो हम मिड +1 से हाई के बीच में कर देंगे। और अगर की जो वैल्यू है वो छोटी होगी मिड से, तो हम अपना जो सर्च करने का जो रेंज है उसको लो से मिड -1 तक कर देंगे। तो ये हमारी जो कोडिंग की कहानी है गाइस, ये तो हमारी कंप्लीट होती है यहाँ पे। और अब हम इसको चल रहे हैं अपने GFG में इम्प्लीमेंट करने, क्योंकि एक्चुअल में हमें वहीं पे इम्प्लीमेंट करना है। ये थोड़ा सा इसका मतलब मैंने ओवरव्यू आपको समझाया कि हमें कोडिंग में कैसे कहाँ कहाँ कॉन्सेप्ट लगाने हैं। ठीक है गाइस, ओके गाइस, तो हमने अपना GFG का इंटरफेस खोल लिया है। तो हम इस क्वेश्चन का थोड़ा सा फॉर्मेट देख लेते हैं कि हमें कैसे इनपुट चाहिए और क्या करना है इसमें। तो देखिए, गिवन अ सॉर्टेड एंड रोटेटेड एरे A ऑफ एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट विच इज़ रोटेटेड एट सम पॉइंट एंड गिवन एन एलिमेंट की। तो देखिए, हमें एक एरे मिला है जो कि रोटेटेड और सॉर्टेड दोनों हैं, और हमें एक एलिमेंट की भी मिला हुआ है। हमारा जो टास्क है, द टास्क इज़ टू फाइंड द इंडेक्स ऑफ द गिवन एलिमेंट की इन द एरे। तो हमें जो एलिमेंट की मिला हुआ है उसको हमें अपने एरे में उसका इंडेक्स फाइंड आउट करना है, ये हमारा टास्क है। तो हमारे इनपुट में हमें देखिए क्या मिला हुआ है, हमें n = 9 मिला है, मतलब हमारे एरे में जो होंगे 9 एलिमेंट का एरे होगा। और हमने अपने यूज़र से एरे भी
इनपुट करवाया हुआ है एरे एलिमेंट्स को भी, और उससे की इक्वल टू 10 भी लिया है, मतलब उसको किस डेटा का इंडेक्स चाहिए हमने की भी ले रखा है अपना। और देखिए आउटपुट में 10 कौन से नंबर पे आ रहा है, ये 0 है हमारा, और ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये 5। तो हमारा 5th इंडेक्स पे 10 आ रहा है, तो जो कि हमने अपने आउटपुट में 5th इंडेक्स दिया भी है। तो थोड़ा सा आपको इनपुट और आउटपुट का फॉर्मेट क्लियर हो रहा होगा कि हमें इनपुट में क्या क्या मिलेगा और आउटपुट में क्या मिलेगा। इस वाले केस को और देखिए गाइस, कि इसमें हमें 4 मिला हुआ है कि हमारे एरे में 4 एलिमेंट होंगे, तो 4 हमने एरे भी इनपुट करवाया हुआ है, एलिमेंट का 4 एलिमेंट का एरे इनपुट करवाया है, और हमें 6 मिला है एज की। बट अगर आप देखें तो हमारे जो एरे में कोई भी एलिमेंट 6 नहीं है, तो इसलिए हमने अपने आउटपुट में -1 दिया है। जैसा कि मैंने आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल में भी बताया था, थ्योरी में भी बताया था कि -1 हमें देना है जब हमारे एरे में वो एलिमेंट है ही नहीं। और हमारा जो एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो O log n आना चाहिए, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो O1 आना चाहिए, मतलब हमें सेम एरे में ही मॉडिफिकेशन करनी है। और गाइस देखिए ये नीचे जो आपको कंपनी टैग्स दिख रहे हैं, इसमें देखिए कितनी सारी कंपनी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, एडोब में, अमेज़ॉन में, बैंक बाज़ार में, दिख रही है आपको बहुत सारी कंपनियाँ हैं, मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, तो इसे ध्यान से आप समझिए, और इंटरव्यू के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब थोड़ा सा हम इसे कोडिंग में समझ लेते हैं कि मतलब ये कोडिंग में हुआ तो हुआ क्या है, जो कि हमने थोड़ा सा कोडिंग मतलब पेज पे भी समझा था, तो उसी को जस्ट हम यहाँ पे भी समझ रहे हैं बस। देखिए हमने जो फर्स्ट अपना ये बनाया है फंक्शन, उससे हम अपने देखिए इसमें 2 फंक्शन फाइंड, पाइवट और ये बाइनरी सर्च, मैंने सेम ये जो मैंने आपको वहाँ पे कॉपी पे थोड़ा डिस्कस करा था बिल्कुल सेम है ये, वही मैंने वहाँ पे भी डिस्कस करा था। तो ये फंक्शन मैंने आपको समझाया हुआ है इन दोनों फंक्शन को। और अब जो देखिए जो हमारा मेन फंक्शन है सर्च वाला, इसमें हमने क्या करा, हमारा जो एरे हमें मिलेगा पहले हमने अपना फाइंड पाइवट से अपना पाइवट पॉइंट मतलब मिल गया हमें फाइंड पाइवट फंक्शन का यूज़ करके। तो हमारा जो पाइवट होगा, अगर हमें पाइवट में -1 मिलता है, तो -1 अगर मिलता है तो मतलब कि हमें अभी पाइवट पॉइंट नहीं मिला है, तो इसीलिए हमें अपना बाइनरी सर्च जो होगा वो पूरे एलिमेंट पे चलाना पड़ेगा, पूरे एरे पे चलाना पड़ेगा। तो जिसके लिए हमने एरे में 0 to n-1 दे रखा है, मतलब L हमारा जो लो वैल्यू होगा वो 0 है, और जो हाई वैल्यू है n-1 है। पूरे एरे में चलाया है हमने अपना बाइनरी सर्च। अगर हमारा पाइवट -1 आता है, हमें अपना पाइवट पॉइंट नहीं मिलता, जिसका मतलब ये है। फिर हमारा जो सेकंड हमने जो इफ़ चलाया है अपना, वो इसलिए चलाया है कि अगर हमारा पाइवट पॉइंट आया है, पाइवट पॉइंट उस इंडेक्स पे अगर हमारा जो वैल्यू है वो की के इक्वल है, तो हम अपना रिटर्न कर देंगे पाइवट, क्योंकि वही इंडेक्स हमारा आउटपुट है, इसलिए हमने अपना पाइवट रिटर्न कर दिया है। उसके बाद आप देखिए एरे 0 है जो उसका, ये हमारा जो सेकंड इफ है वो क्या डिनोट कर रहा है कि जो हमारा 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है एरे का, वो अगर लेस देन और इक्वल टू की है, तो हमारा जो बाइनरी सर्च हम बाइनरी सर्च करेंगे वो 0 से पाइवट -1 तक के इंडेक्स पे हम अपना बाइनरी सर्च लगाएंगे। जो कि मैंने आपको बताया भी था कि हमारा जब पाइवट पॉइंट हमें मिल जाएगा, तो उसके बाद जो होगा हम अपना बाइनरी सर्च चलाएंगे इंडिविजुअल सब एरेज़ पे। तो वो जो सब एरेज़ होंगे वो हमारे एक सब एरे होगा हमारा 0 से पाइवट -1 तक का होगा, और एक सब एरे हमारा होगा पाइवट +1 से n-1 तक का। तो उस पर हम अपना बाइनरी सर्च चलाएंगे और उसमें हम अपना एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे। और ये जो फाइंड पाइवट वाला फंक्शन है और जो ये जो बाइनरी सर्च वाला फंक्शन है, ये मैंने आपको कोडिंग में जब मैंने आपको कॉपी भी समझाया था, तो मैं यही समझा चुकी हूँ आपको। तो लेट्स सी, इसको थोड़ा सा रन करते हैं और देखिए क्या आउटपुट आता है इसमें। तो देखिए हमने यूज़र से 9 लिया है अपना मतलब कितने एरे में कितने एलिमेंट होंगे, तो वो हमने 9 ले लिया यूज़र से, और उससे एरे भी इनपुट करवा रखा है, और उसने अपना की एलिमेंट भी दे दिया है 10। तो अब हमें बताना है कि 10 का जो इंडेक्स है वो कौन सा इंडेक्स है। तो आप अगर इसे काउंट करें 0 1 2 3 4 5,
तो 10 का जो इंडेक्स है वो 5 है, तो इसलिए हमारा जो आउटपुट है उसमें 5 आया हुआ है। अब हम इसे फाइनली सबमिट करते हैं और देखते हैं क्या ये हमारी जो एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, जो ऑक्सिलरी स्पेस है, क्या उस कंस्ट्रेंट को भी कंप्लीट कर रहा है। तो अगर ये इसे मतलब एक्सेप्ट कर लेता है, अगर ये हमारा जो प्रोग्राम है वो सबमिट हो जाता है, तो मतलब कि हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिल्कुल कंस्ट्रेंट हमारा पूरा हो रहा है। तो देखिए इसमें एग्जीक्यूशन टाइम 2.40 आ रहा है और हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है। तो दिस ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको एक बार में ये वीडियो समझ नहीं आती है तो आप इसको 2-3 बार देखिए, जब तक आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ जाए। क्योंकि ये गाइस कंपनी टैक्स में देखिए कितनी बार पूछा गया, आप देखिए कितनी कंपनियों में पूछा गया ये क्वेश्चन, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं इस प्रैक्टिस करने के लिंक को अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, आप उधर से इसको जाके अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। और थैंक यू गाइस, अगली वीडियो में मिलेंगे हम अपने किसी नए क्वेश्चन के साथ और उसको हम सॉल्व करेंगे विथ कोड्स। थैंक यू गाइस।